वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, जैसा कि आप जानते हैं मैं आप लोगों का कारी हाफ़िज़ उमैर। आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है मतलब वो देखेंगे, जो नेक्स्ट चीज़ जो है वो देखेंगे। पहले हमने तख्ती नंबर 10 कुछ पारों में 11 थी वो रिवाइज़ की है, ठीक है, जिसमें हरकत, खड़ी हरकत, तनवीन और डिफरेंट चीज़ों का हरूफ मद्दा था, ठीक है, हरूफ लीन था। इन चीज़ों का कह लें कि वो कम्बिनेशन था, मिक्सचर था, वर्ड बन के आए हुए थे। जो आज का लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे जज़म को, ठीक है। जज़म है क्या, किस तरह की होती है, ठीक है। जी ये शक्ल जो है, ये जो ऐसे दाल की शक्ल की छोटी सी अरेबिक में हर हरफ के ऊपर वाली साइड पे होती है, इसको जज़म बोलते हैं, ठीक है। ये जिस हरफ पर जज़म हो उसे क्या कहते हैं, उसे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हों तो वैसे तो ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उसे हम साकिन कहते हैं, जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। मतलब कि ये बा पर जज़म है तो ये बना जी बा साकिन, ठीक है। मीम पर जज़म है तो मीम साकिन, ठीक है। इसी तरह जब हम पढ़ने लगे थे हरूफ मद्दा, हरूफ लीन, तो तब मैंने कहा था कि वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले लेक्चर में मतलब कि ये बता चुका हूँ कि जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। तो आज की जो लेक्चर में इंटरेस्टेड चीज़ है वो क्या है, वैसे तो ये कुछ मदरसा जात में पढ़ाई जाने वाली चीज़ है, या कुछ स्टूडेंट जानते होंगे या कुछ कारी साहबान जानते होंगे कि कलकला, ठीक है। कलकला क्या होता है और हरूफ कलकला कितने हैं, बेसिकली कलकला कहते किसे हैं, ठीक है। तो कलकला जी हरूफ की अदायगी के वक़्त जो है जुनबश सी पैदा हो, ठीक है। उर्दू में वो जुनबश कह देते हैं, और अगर इंग्लिश का वर्ड देखा जाए तो इको सी मतलब के पैदा हो कि आवाज़ लौटती हुई निकले। मतलब कैसे, अच्छा जी, जब हरूफ कलकला साकिन होगा ना तो तब इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा, ठीक है। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल है, हरूफ कलकला कितने हैं, कैसे हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ जी। कलकला होता गया, फ़िलहाल तो ये समझा रहा था मैं आप लोगों को। ये बा पर अगर जज़म है तो अलिफ से मिलाना है, पीछे वाले हरफ के साथ मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलिफ बा ज़बर अब, ये जो अब ब, ये जो मतलब कि इको सी पैदा हुई है, ये जो जुनबश सी पैदा हुई है, वाइब्रेशन सी, ये जो मतलब हम देखें तो आवाज़ टकरा के जैसा कि वापस आई है, ऐसा मैंने मतलब कि ज़ाहिर किया है। इस चीज़ को कहते हैं कलकला, ठीक है। अब कलकला करते कौन कौन से हरूफ में हैं ये मैं बताने लगा हूँ कि वो हरूफ कितने हैं और कब, मतलब कि कैसे कैसे कलकला करेंगे। अच्छा जी, हरूफ कलकला हैं जी 5, और वो कौन कौन से हैं, वो ये हैं। जी ये वो हरूफ हैं जी, 5 हरूफ हैं। कौफ, तौ, बा, जीम, दाल।
अच्छा, अब इनको याद करने का क्या तरीकाकार है? वैसे तो हर एक बंदे ने अपने अपने माइंड में कुछ मतलब चीज़ें सोच ली होती हैं, कुछ करने के लिए, कुछ याद कर रखने के लिए कुछ वर्ड्स बना लेता है वो, लेकिन इनके लिए भी कुछ ऐसा वर्ड है, एक मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसा कि क़ाफ़, तौ, बा, इन तीन का लग और ये लग है, वो मिला के बनता है जी कुतुब, बा पेशबू कुतुबु, कुतुब जद्दिन, ठीक है। इनका मजमुआ इसे कह लेंगे, ठीक है, कि हरूफ कलकला कितने हैं, कौन कौन से हैं, हरूफ कलकला का मजमुआ क्या है। तो हरूफ कलकला का जो मजमुआ है जी कुतुब जद्दिन है, ठीक है। अगर हम ये वर्ड याद रखेंगे तो जब भी कोई भी अगर हमसे पूछ लेगा कि हरूफ कलकला कितने हैं, 5 हैं, कौन कौन से हैं, तो ये मतलब माइंड में ले आएंगे हम ये जो मजमुआ है कुतुब जद्दिन, क़ाफ़, तौ, बा, जीम और ये लास्ट पे दाल, ठीक है, ये 5 हो गए हैं, ठीक है जी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। अच्छा, एक चीज़ मिस कर रहा हूँ कि कलकला कैसे करेंगे, कलकला वाले हरूफ को पढ़ेंगे कैसे, तो वो मैं आपको बताऊंगा कलकला वाले हरूफ को कैसे पढ़ेंगे। जी, अलिफ बा ज़बर अब, अलिफ बा ज़ेर इब। अच्छा, कुछ जगहों पे या कुछ कह लेंगे, मतलब सिंपली बात करने का मतलब ये है मेरा कि अलिफ को हमज़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग हमज़ा कहते हैं कि हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा भी वही है, अलिफ भी वही है, ठीक है। तो हमज़ा बा ज़ेर इब, अब इब, हमज़ा बा पेश उब, हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़, हमज़ा क़ाफ़ ज़ेर इक़, हमज़ा क़ाफ़ पेश उक़, अक़ इक़ उक़, अब इब उब, ये अक़, ये हरूफ मुस्तालिया था क़ाफ़, ठीक है, इसलिए इसकी आवाज़ मोटी की है। और बाकी अगर नॉर्मली पढ़े जाएंगे तो वो मतलब कि अगर कलकले के बगैर पढ़ा जाएगा, कलकला जो है तो उसके विदाउट कलकला अद, इद, उद। अगर दाल आता है, जैसा कि आखिरी हरूफ है हरूफ कलकला का, ये मैंने द्वाद पढ़ा था, अद, इद, उद। अगर दाल आता है तो अद, इद, उद, ठीक है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई कोई भी चीज़ तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।